लेकिन इतने प्रेम के बावजूद भी गोपियों का प्रेम और बढ़ गया। अब उन सब गोपियों को मालूम है कि हम सब कृष्ण की दीवानी। वहां पर कोई द्वेष नहीं है, वहां पर कोई जलन नहीं है, कोई द्वेष भावना नहीं है। अगर सब कृष्ण को प्रेम करती हैं तो वो सब एक साथ जाती हैं कृष्ण से मिलने के लिए। सबकी सब जा रही है। बहुत से लोग रास का मतलब गलत समझते हैं, ये बहुत गलत बात है। रास को जानते नहीं। देखिए, जब रास पंचाध्यायी प्रारंभ हुई तो कहां से प्रारंभ हुई? पहला श्लोक आप पढ़ें, रास पंचाध्यायी का पहला श्लोक। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। पहला ही शब्द महत्वपूर्ण है। ये किसकी लीला है? भगवान की। किसकी? जवाब दीजिए। भगवान की। क्या भगवान मर्यादा के अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं? भगवान का मतलब है वो दुनिया वालों को, हमको और आपको मार्गदर्शन दिखाते हैं कि तुमको और हमको क्या करना चाहिए। वो मार्गदर्शक है। शास्त्रों के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से वो हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। गीता जैसे ग्रंथ की उपदेश देकर हम सबको कृष्ण ने ही बताया है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, मोह क्या है, माया क्या है। ये गीता में कृष्ण ही बताते हैं। देखिए, आजकल के लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। Someone says कि हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। लेकिन क्या ये भारत देश धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? महात्मा गांधी बापू कहते हैं कि जब जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तब तब मैं कृष्ण की गीता का पाठ करता था और भारत की आजादी के लिए और कई कदम बढ़ा देता था। तो जिस महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, जब उन्होंने हमारे धर्म का आश्रय ले लिया तो जिनके कुछ भी नहीं बीता, जिनकी आजादी के नाम पे उनके घर से एक चूहा भी नहीं गया लड़ने के लिए, वो आज कहते हैं कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष जो है बात करेंगे। अरे राम राम राम, नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। इनके घर से चूहा नहीं गया लड़ने साहब, जो इतने लंबे लेक्चर देते हमारे ऊपर, जो एक दूसरे को बांटने की बात। अरे क्यों नहीं कहते कि इस देश में सभी धर्मों की पूजा होगी, मुस्लिम भाई अपने धर्म का निर्वाहन करे, हिंदू भाई अपने धर्म का निर्वाहन करे, क्रिश्चियन अपने धर्म का निर्वाहन और सिख अपने धर्म का निर्वाहन करे। सब एक दूसरे का क्या है, आनंद बढ़े ना। मुसलमान भाई भी तो नेता हैं, वो अपने धर्म की रक्षा करे, क्यों ना करे। हिंदू लोग हैं, वो अपने धर्म की रक्षा करे, क्यों ना करे। क्रिश्चियन अपने धर्म की रक्षा करे, क्यों ना करे। वोटों का चक्कर है, धर्म की बात है। अब बहुत से लोग तो कथा में भी नहीं आते हैं साहब, जानते हो क्यों? वोट कट जाएंगे, सबको लगेगा ये एक ही कलर के लोग हैं। कहना कठिन है, पर इससे तो बढ़िया कि सत्ता में जाने से बढ़िया कहीं चुल्लू भर पानी मिले ना, उसमें डूब मरो। जब तुम्हें धर्म के प्रति आकर्षण कम हो जाए ना, जब तुम्हारी आत्मा धर्म से बचने लग जाए, तो रियली डूब मरने वाला काम है, अच्छी बात नहीं। देश वही प्रगति करता है जिस देश के धर्म की सुरक्षा सत्ताधारी लोग करते हैं। वो देश हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता था, बढ़ता है और बढ़ता रहेगा। हाँ, तुम्हें भी तो चुनाव लड़ना होगा कभी ना कभी, तुम क्यों ताली बजाओगे।
मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में सोचें, मैं कहूंगा आपको सबके धर्म के बारे में सोचना चाहिए। और जो भी सरकारें चाहे प्रदेश में देश में कहीं भी बने, वो सभी धर्मों को बराबर भावना से आगे बढ़ने दे। हाँ, अगर कोई भी धर्म एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है तो उसे उचित दंड भी देना चाहिए। जैसे आजकल इस देश में एक बहुत बुरा अपराध हो रहा है, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं लोग, ये गलत है, बहुत बड़ा अपराध है। आप अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं तो आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता। मैं तो कहूंगा जो धर्म परिवर्तन कराते हैं उनको भी एक आतंकवादी की श्रेणी में रखना चाहिए। पूछिए क्यों? कि वो तो पूरा जीवन ही बदलने के चक्कर में, भगवान ने हमें कहीं और भेजा है, वो हमें कहीं और डालने के चक्कर में लगे रहते हैं। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। हाँ, अपनी मर्जी से अगर मैं कहीं जा रहा हूं, वैसे तो धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कहते अपने धर्म में मरना। और ये सभी धर्मों की बात मैं कर रहा हूं। मैं एक बात फिर कह रहा हूं कि मैं सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए नहीं बोल रहा हूं, इस वक्त सभी धर्मों के बारे में बोल रहा हूं। अपने धर्म में रहकर मरना उचित है, दूसरे के धर्म में रह के अमृत पी लेना भी पाप है। इसलिए अपने ही धर्म का निर्वहन करना चाहिए, अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे ठाकुर आपके ऊपर कृपा बनाई रखेंगे, आपके ऊपर नजरें टिकाई रखेंगे। राधे राधे आपको ही बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ब्रज की गोपियां, ब्रज के ग्वाल बाल कृष्ण से बेतहा प्यार करते हैं, वो सब अनुरागी हैं। अरे साहब, ये पहले ही शब्द में, पहले ही श्लोक में कह दिया ये भगवान की लीला है, किसी मानव की नहीं है। आप एक बात बताओ, 7.5 साल का 6 साल का बच्चा कितनी कन्याओं के साथ में नाच सकता है और कितनी देर? अभी सिद्ध करता हूं कि वो भगवान है। बोलो, 6 वर्ष का बच्चा, 7 वर्ष का बच्चा, मैं आपको मौका देता हूं 10 वर्ष का बच्चा, और आगे जाओ 15 साल का बच्चा 25 कन्याओं के साथ अकेला कितनी देर नाच सकता है? जवाब दो, कितनी देर? जवाब दो 1 घंटा। दादी नानी अम्मा सब याद आ जाएंगी, एक बेर ना 100 बेर पानी पीवे को इतनी देर में। सबरी हेकड़ी निकल के ना प्लेटफार्म पे पड़ी मिलेगी, रेल की पटरी पे। पंद्रह साल के बच्चे की बात, और कृष्ण ने रास किया 6.5 और 7 साल के वर्ष की उम्र में। कितनी गोपी थी जो गिनी नहीं जा सकती, अनंत को उठी। कितने टाइम? बोले 6 महीने तक लगातार। जिस रात्रि में ये महारास हुआ वो 6 महीने की एक ही रात 6 महीने की बनी, और 6 महीने की रात अकेले कृष्ण के साथ में वो ब्रज की गोपियां 6 महीने तक नृत्य कर रही हैं, नृत्य और रास कर रही हैं, उनके साथ संवाद कर रही हैं, घर से दूर। तो क्या 6 महीने तक दुनिया रुक गई? बोले नहीं, दुनिया चलती रही। घर वालों को पता ही नहीं कि हमारे घर से कोई गायब है। क्यों? बोले जितनी गोपियां गायब हैं उतनी गोपियां घर में मौजूद हैं। योग माया ने उतनी गोपियां उनके घर में पहुंचा देंगे दूसरे रूप से, और ये कृष्ण के साथ है। अब बताओ हैं कि नहीं भगवान? ये मात्र 6.5-7 साल के, और क्या करते हैं? बोले चरण भी दबाते हैं। क्या करते? बोले जल भी पिवाते हैं। क्या करते? बोले हवा भी करते हैं। क्या करते? बोले जो सामने वाला कहता है। बांसुरी भी बजाते हैं, माखन भी चुराते हैं, कालिए नाक को भी नाचते हैं। यही तो भगवान है। जीव की अनुराग का मतलब क्या है? कि जीव इतना अनुरागी हो जाए उसकी हर इंद्रियों को मात्र कृष्ण रस की चाहत हो और किसी रस की चाहती ना हो। और जब हर इंद्रिय कृष्ण रस चाहेगी तब ही तू सच्चा अनुरागी बनेगा और कृष्ण का प्रेमी बनेगा और गोपी बन पाएगा। ये आंखें क्या चाहती हैं? बोले तुम्हें देखना। कान क्या चाहते हैं? बोले तुम्हारे बारे में सुनना। जिब्या क्या चाहती है? बोले तेरे गीत गाना। हाथ क्या चाहते हैं? बोले तेरी सेवा। पाम क्या चाहते हैं? बोले जहां तू बैठा है वहां दौड़ के पहुंच जाऊं। हृदय बोले सिर्फ तेरी छवि बसा रखी और कोई नहीं।
दिस इज अ टोटली अनुराग। तुम ना हो तो बोले आंखों से अश्रु बहते हैं कि तुम क्यों नहीं हो, तुम आ जाओ तो भी अश्रु बहते हैं कि तुम आ गए, मेरे नेत्र धन्य हो गए। ना दिल में फिर भी आंसू आ जाते आंखों में। बन पाओगे ऐसी गोपी? कर पाओगे कृष्ण से इतना प्यार? संभाल पाओगे अपने आप को इस दुनिया के बवंडर से? ये दुनिया में आंधी तूफान आते हैं, जब भी काम की आंधी आती है, वासनाओं का तूफान आता है, झट हमारा विश्वास भगवान से छूट जाता है। भगवान अपनी जगह बैठो। भगवान की याद कब आती है? बोले जब मुझे जरूरत होती है तब उसकी याद आती है। जब मैं प्रॉब्लम में घिर जाता हूं ना चारों तरफ से, तब मुझे भगवान की याद आती है। और गोपी सारे सुख छोड़कर सिर्फ भगवान के पास जाती है कि सिर्फ तू है, अगर मेरे सुख में तू नहीं तो वो सुख भी दुख है, और मुझे वो दुख चाहिए जिस दुख में तेरी याद बनी रहती है। मुझे सुख चाहिए ही नहीं। सुख तो तब मिलता है जब तुम हमारे पास होते हो। श्री कृष्ण के पास जब ये गोपियां गईं तो कृष्ण ने उन गोपियों से कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम इव करवाणि वह ब्रजस्यानामयम का जिद्ब्रूता गवन कारणम। हे गोपियों, तुम्हारो स्वागत है, तुम आई हो, तुम्हारो स्वागत है। पर एक बात बताओ, रात्रि के समय घर से स्त्री का निकलना ठीक नहीं। तुम रात्रि के समय घर से क्यों निकली हो? जितनी भी बहन बेटियां यहां बैठी हैं उनसे एक निवेदन मेरा,